गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके पास क्वेश्चन नंबर चौथा है एक्सरसाइज 6.5 का। निम्न भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो मैंने आपके पास ये 4 क्वेश्चन ले रखे, 4 पार्ट ले रखे हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट मैं करके बताती हूँ। कल मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, और हमने पाइथागोरस गुण पढ़ा था, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आपके पास देखिए पहले वाला समूह ले लिया, पहला क्वेश्चन ले लिया मैंने। पहले वाला क्वेश्चन क्या है, आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, ये आपके पास है 6.5 सेंटीमीटर, और ये आगे आपके पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कर्ण क्या होगा आपके पास, जो सबसे लंबी भुजा आपको कौन सी दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये तो ये आपके पास ये कर्ण है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका वर्ग लिया, 6.5 का स्क्वायर बराबर 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब 6.5 का स्क्वायर का मतलब क्या, 6.5 को 2 बार गुना करना है। तो हम इसको रफ काम में करके देख लेंगे। 6.5 पहले गुना कर लिया, 25 का 5 के 30 और 2 32, फिर 6 पंजे 30 की 0, 6 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। तो आ गया 5 2 9 3 12, ये आ गया। अब 1 और 2, तो ये आ गया 42.25 आ गया। कितना आ गया 42.25। इसी तरह 2.5 को किया 2 बार, तो हम कर लेंगे 2.5 गुना 2.5। तो ये मुझे पता है 25 को 25 से गुना करते 625 आता है। ठीक है, तो 2 के बाद क्या करें आपने दशमलव लगाते, तो ये आएगा 6.25। दशमलव लगाना आता है ना, यहाँ पे भी देखिए 1 अंक से पहले, यहाँ पे भी 1 अंक से पहले है। तो कितने अंक से पहले लगाना है आपने, 2 अंक से पहले लगाना। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 6.25 आ गया। ठीक है, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ गया 42.25। अब इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, 36 को जोड़ना है, तो 36 को क्या लिखूंगी 36.0 लिखूंगी। ठीक है, दशमलव यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 36 लिखना है, तो 6 और यहाँ पे क्या जाएगा 36। क्लियर हो गया। अब इनको जोड़ लेंगे, तो 25 आ गया, 6 6 12, 3 और 1 4, तो कितना आ गया 42.25 आ गया। इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया 42.25 आ गया। तो दोनों क्या बराबर दिखाई दे रहा है ना, ये 42.25, यहाँ पे भी 42.25 आ गया। इसका मतलब क्या है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए दी गई भुजाएं क्या समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। लिखेंगे हम, क्योंकि दी गई त्रिभुज की भुजाओं में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, योग के बराबर है। इसलिए दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि जो आपका पाइथागोरस गुण है वो कहाँ लगता है, समकोण त्रिभुज के ऊपर लगता है। तो आपने दी गई भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग करना है बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। इसका वर्ग लिखा प्लस फिर दूसरी भुजा का वर्ग लिखा, तो उसको आपने क्या करना है सोल्व करना है। इसके वर्ग का मतलब 6.5 गुना 6.5, 2.5 के वर्ग का मतलब 2.5 गुना 2.5 गुना करके देखेंगे। 6 के वर्ग का मतलब क्या 6 गुना 6। ठीक है, तो अब इन दोनों को करना जोड़ना है। अगर बराबर आते हैं तो आपने इस तरह से लिखना है, अगर बराबर नहीं आते हैं तब नहीं लिखेंगे। जैसे आपके पास सेकंड वाला क्वेश्चन है, आपके पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा हल्का सा इसमें हिंट दे देती हूँ। 2 सेंटीमीटर, फिर क्या है आपके पास 2 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 5 सेंटीमीटर दिखाई दे रही होगी, ये 2 है, ये 2 है 5, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 5, तो ये कर्ण होगा। तो हमने करके देखा यहाँ पे 5 का वर्ग बराबर फिर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग करा हमने। तो 5 का वर्ग कितना होगा 5 गुना 5 25, 2 का वर्ग 4 गुना 2 कितना हो गया 4, प्लस फिर 2 का वर्ग 2 गुना 2 कितना हो गया 4 आ गया। मतलब जो संख्या उसको उतनी बार गुना करना जितनी घात होती है। तो यहाँ पे क्या है घात कितनी है 2, तो 2 को 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 बराबर 4 + 4 कितना हो गया 8, तो क्या 25 8 के बराबर है नहीं, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे। जहाँ पे बराबर नहीं आएगा वहाँ नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे उसी तरह से लिखना है, क्योंकि दी गई उसी तरह से लिखना है। मैं बता देती हूँ कैसे लिखना है, क्योंकि दी गई भुजाओं में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर यहाँ पे क्या है नहीं है। ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है नहीं है, उसी तरह से लिखना है आपने, क्योंकि दी गई त्रिभुज की भुजाओं में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर नहीं है, दूसरे वाले क्वेश्चन में जैसे आ रहा है। ठीक है, इसलिए दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं
नहीं है, दूसरे वाले में क्या लिखोगे, नहीं है। क्लियर आ गया? तो इस तरह से करना है और बाकी ये 2 पार्ट भी आप इसी तरह से करोगे। थैंक यू।